कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने लगा है। जूही ने आखिरकार देख लिया रूही की सच्चाई, और वहीं रूही और जूही ने मिलकर पूरे परिवार के सामने रोली का काला सच उजागर कर दिया। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा मोड़ आया। नहार और रूही फिर से एक हो गए। दरअसल रूही अपनी पहचान छुपाकर एक बूढ़ी आया के भेष में नहार की सेवा में जुटी हुई थी। दिन रात उसकी देखभाल करती, हर वो कोशिश करती जिससे नहार ठीक हो जाए। लेकिन नहार एकदम खामोश था, जैसे उसकी रूह कहीं खो गई हो। फिर एक दिन रूही को एहसास हुआ कि शायद उसका मेकअप किया हुआ चेहरा उसकी असली पहचान नहार तक पहुंचने नहीं दे रहा। उसने मेकअप हटाया और पहली बार नहार के सामने खुद को असली रूही के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबां पर सच्चाई। नहार जी, मैं हूं आपकी रूही। देखिए, मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूं। व्हीलचेयर पर बैठे नहार की पलकों में हलचल होती है। उसके चेहरे पर अब तक कोई भाव नहीं थे, लेकिन अब उसकी आंखें झपकती हैं। बस रूही के लिए इतना ही काफी था। वो समझ चुकी थी कि नहार ने उसे पहचान लिया है। उसी वक्त जूही और रोली कमरे में दाखिल होते हैं, लेकिन इससे पहले रूही फुर्ती से मेकअप करके फिर से अपने आया वाले भेष में आ चुकी होती है। पर जूही को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे बार बार लगता है कि इस बूढ़ी आया में कुछ जाना पहचाना सा है, इसलिए वो चुपचाप रूही पर नजर रखने लगती है। अगली सुबह जब रूही बिना मेकअप के नहार से अकेले में बात कर रही होती है, जूही सब देख लेती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी बहन रूही जिंदा है। वो दौड़कर रूही को गले लगा लेती है। दोनों बहनें एक बार फिर एक हो जाती हैं। भावनाओं से भरा ये पल अब इंसाफ की लड़ाई की शुरुआत बन जाता है। रूही ने जूही को बताया कि कैसे रोली ने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे, कैसे दादी और सोनी ने मिलकर उसके और नहार के खिलाफ साजिश रची। जूही सुनकर सन्न रह जाती है। उसे रोली पर शक था, लेकिन दादी और सोनी, ये नाम सुनकर जैसे उसकी जमीन खिसक जाती है। अब दोनों बहनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया, दादी, रोली और सोनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का। जूही ने चुपचाप हर बातचीत की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब भी दादी और रोली आपस में कोई बात करती, जूही सब अपने फोन में कैद कर लेती। उधर रूही नहार की देखभाल करती रही। उसका प्यार, उसकी आस्था धीरे धीरे रंग लाने लगी। नहार मुस्कुराने लगा, आंखों से जवाब देने लगा। और फिर वो दिन आया जब दोनों बहनों के पास पूरे सबूत इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस घर पहुंची, दादी, रोली और सोनी के चेहरों से हवाइयां उड़ गईं। तभी रूही और जूही सामने आईं और सारे वीडियो सबूत पुलिस को सौंप दिए। दादी की साजिशें, रोली की कबूलियत, सोनी के झूठ, सब कुछ खुलकर सामने आ गया। रूही ने पुलिस को बताया कि कैसे रोली ने कार के ब्रेक फेल करवाए थे और कैसे ये पूरा एक्सीडेंट एक प्लान्ड मर्डर था। रोली फौरन रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच नहार, जो अब तक व्हीलचेयर पर बैठा सब देख रहा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। वो सीधा रूही के पास आया, उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मेरी रूही वापस आ गई है। नहार ने फिर दादी और सोनी को भी घर से निकाल दिया। साफ शब्दों में कह दिया, जिसने भरोसा तोड़ा वो इस घर में अब एक पल भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही को अब उसका बेटा रूहान भी वापस मिल जाए, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आई सपोर्ट रूही एंड जूही। और इस कहानी के अगले चौंकाने वाले ट्विस्ट को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने परिवार को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी पाने के लिए प्रोटेक्ट माई फैमिली कमेंट में लिखें। हम आपको हर मदद देंगे।